तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें से हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे और उसमें कुछ मुख्य बातों को चर्चा किए थे और आपको एक प्रमेय बताए थे जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से चर्चा कर दिए थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो आपका हेडिंग आपका रहेगा त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। तो देखिए, अगर हम त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है ये संख्या में कितने होते हैं, जिनकी संख्या है 6। ठीक, अब देखिए अब कौन कौन सा होता है। तो आपका एक होता है साइन थीटा, एक होता आपका कास थीटा, एक होता आपका टैन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। ठीक, तो देखिए हो गया ना, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखिए होता क्या इसमें कि अब इसमें एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये भुजा सीधा है और उसके ऊपर एक सीधी है, तो कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश का। और जैसे 90 अंश का कोण बन गया किसी भी त्रिभुज में, तो वह त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। नाम रख देते हैं ए बी सी, ये हो गया। अब देखिए बताए थे समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है, तो ये आपका हो गया कर्ण और ये हो गया आपका लंब, और जो जमीन के समांतर है ये आपका हो जाता है आधार। ठीक, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको प्रदर्शित किया जाता है के से, इसे यल से, इसे ए से। कर्ण मतलब के से, लंब मतलब यल से, आधार मतलब ए से। ये हो गया। एक चीज़ और देखिए, और क्या होता है इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है। बाकी लंब और आधार आपस में बराबर भी हो सकते हैं और छोटे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, तो होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। कास थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अब टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब और बटे आधार। अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार और बटे लंब। इसी तरीके से हम सेक की बात करें तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ठीक, देखिए एक पॉइंट को यहाँ पे और समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा व्युत्क्रम, त्रिकोणमिति अनुपात का व्युत्क्रम। तो लिख लेते हैं पॉइंट करके, त्रिकोणमिति अनुपात का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक, तो देखिए कौन किसके उल्टा होता है, ये चीज़ को समझना है। तो देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा। वैसे पूछे कोसेक थीटा का उल्टा तो 1/, साइन थीटा हो जाएगा। वैसे कास थीटा की बात करें
तो कास थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1/सेक थीटा होता है। ठीक, टैन थीटा का उल्टा की बात करें तो ये होता है आपका 1/कॉट थीटा। ठीक, अब देखिए समझिएगा, हाँ एक फार्मूला और होता है टैन थीटा का, तो टैन थीटा को और लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटे कास थीटा। ये व्युत्क्रम में नहीं होता बल्कि साइन और कास का अनुपात होता है। तो ये पॉइंट को स्टार लगा लीजिए, मतलब इनसे अलग है, आपका व्युत्क्रम सिर्फ यहीं तक है। ठीक, हाँ और देखिए, और काट थीटा की बात करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कास थीटा और बटे साइन थीटा। देखिए इतना पॉइंट हो गया ना, 2 पॉइंट अलग से हैं, समझिएगा। देखिए साइन थीटा का उल्टा लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। अगर पूछे कोसेक थीटा का उल्टा तो कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/साइन थीटा। ऐसे कास थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा। अगर पूछे सेक थीटा का उल्टा क्या होगा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कास थीटा। टैन थीटा का उल्टा होता है 1/काट थीटा, और काट का पूछेंगे तो 1/टैन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ तक आपको तो याद करना पड़ेगा, बाकी ये सब अपने आप याद हो जाएगा, सिर्फ समझना है। देखिए कैसे, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण याद करना पड़ेगा, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण ये भी याद करना पड़ेगा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। तीन जो है मुख्य है, इतना याद करना पड़ेगा। बाकी जो है जो 3 है, आप इनकी सहायता से इसको बता सकते हैं। देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो रहा है ना, साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो देखिए उल्टा हो गया, लंब बटे कर्ण है, तो ये क्या हो गया, कर्ण बटा लंब, मतलब कर्ण इसमें ऊपर हो गया, लंब नीचे। ऐसे कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कास का उल्टा क्या होता है, तो कास का उल्टा सेक होता है। तो सेक का पूछेगा तो देखो उल्टा आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा आधार, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो गया। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और टैन का उल्टा क्या होता है, काट, तो देखो उल्टा, तो आधार बटा लंब हो गया, क्योंकि यहाँ देखो टैन क्या था, लंब बटा आधार था, तो काट आधार बटा लंब हो गया। तो इस तरीके से आप जो है समझ करके याद कर सकते हैं। ये तीनों याद कर लेंगे तो बाकी ये तीनों अपने आप बता सकते हैं। अगर इतना भी नहीं आपको याद हो रहा है तो देखिए और एक फार्मूला होता है, फार्मूला कह सकते हैं या फिर आप इसको ट्रिक कह सकते हैं। एक होता है लाल बटे कक्का, LAL, और बटे कक्का KK। देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। ठीक, तो इसके मदद से भी आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जब तक आपको इतना समझ में नहीं आएगा या फिर इतना आपको याद नहीं होगा तब तक आप त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इसको नोट करिए और इसको रिवाइज कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 8.1 पहला क्वेश्चन आपका देखो करा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब कोण B के पास क्या बन रहा है, समकोण, अर्थात 90 अंश है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला आपका क्वेश्चन दिया है, तो अब देखिए शुरू करते हैं प्रश्नावली का। प्रश्नावली आपका 8.1 का पहला क्वेश्चन करा है, त्रिभुज ABC में, मतलब एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, में जिसका कोण B समकोण है, मतलब जो ABC त्रिभुज है उसमें जहाँ पे B है वहाँ पे क्या बन रहा है, समकोण, अर्थात 90 अंश है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो त्रिभुज बनाने के बाद जो AB की लंबाई होगा 24 सेंटीमीटर रखेंगे और BC की जो लंबाई होगा वो 7 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर कह रहा निम्नलिखित का मान याद कीजिए। निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा गया है। तो पहला आपका क्वेश्चन है साइन A, कास A, दूसरा है साइन C, कास C। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है ना, तो देखिए हल करते हैं यहाँ से। हल
देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। नाम रख दो। देखिए बी के पास समकोण बन रहा है और यहाँ पे देखिए समकोण यहीं भी बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखाएगा, बी लिखाएगा। और बाकी ए और सी चाहे जहाँ लिख दो, तो चलो हम ए यहाँ पे लिख दे रहे हैं और सी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इतना हो गया। अब देखो कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी यही है, ये कितना है, तो ये आपका दिया है 24 सेंटीमीटर। बी सी ये है, ये कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो हमें साइन ए साइन सी कास सी का मान निकालना है। तो एक काम करो, समकोण त्रिभुज तो बन गया, आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण का मान निकाल लो। अब देखो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलो मान रखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। आधार कितना है, 24 है, तो ये हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर। और देखो 7 सते 49 और प्लस जब 24 का स्क्वायर करेंगे, तो ये चलो चेक कर लो यहाँ पे करके, 24 गुणे 24, तो 4 चौक 16, हासिल 1 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा 6, और 9 8 हो जाएगा आपका 17, और ये हो जाएगा 576। तो ये हो गया 576 किसके बराबर, तो के स्क्वायर बराबर। तो के स्क्वायर बराबर देखो जोड़ दो, 9 6 कितना हो गया 15, हासिल 1 हो गया, और 7 4 11, 11 1 12, हासिल 1 हो गया, और 5 1 6, तो हो गया 625। और जब यहाँ से देखिए के बराबर निकालेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा करड़ी, तो करड़ी में हो जाएगा 625। तो के बराबर कर देंगे तो 625 को वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान आया 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अब पहला इसमें देखो क्वेश्चन कहाँ है, चलो यहाँ पे लगा देते हैं 2 पार्ट में करके। पहला क्वेश्चन आपका है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, तो देखिए कोण का साइन ए मतलब कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। जब कोण यहाँ पे बन रहा है तो बताए थे कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। अब देखिए कोण यहाँ पे बन रहा है, जब कोण यहाँ पे बन रहा है तो बताए थे कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और कर्ण जबकि अपनी जगह स्थिर होता है। तो देखिए कर्ण कितना निकला 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर रख दिए। अब देखिए तो मान रखो, तो ये हो जाएगा लंब कितना हो गया 7, कर्ण कितना 25, तो आ गया 7/25, इतना आंसर साइन ए का मान। ठीक, दूसरा पूछ रहा है कास ए, तो देखो कास ए का निकालो। देखो अलग अलग है, कामा लगा है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखो यहाँ पे लिखे हैं आधार और बटे में कर्ण होता है। देखो कोण कहाँ पे बन रहा है, ए के पास बन रहा है, तो लंब यही होगा, आधार ये होगा, और कर्ण तो अपनी जगह फिक्स रहेगा। तो देखो आधार का मान कितना है 24, कर्ण का मान कितना है 25, तो ये आ गया आपका 24/25, ये एक आंसर ये हो गया। ठीक, अब देखो दूसरा, देखो उसमें देखिए समझिएगा, दूसरा करा साइन सी, क्या साइन सी, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये मेन फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे लिख दिए साइन कास टेन सबका लिख दिए। अब देखिए यहीं पे समझना है आपको, साइन सी पूछ रहा है, मतलब कोण कहाँ पे बन रहा है सी के पास। तो जब कोण यहाँ पे बन रहा है तो यही तो पॉइंट बताए हैं कि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और कर्ण अपनी जगह स्थिर रहेगा। तो देखिए जब कोण यहाँ पे बन रहा है तो कोण के सामने ये वाली भुजा पड़ा है ए बी, तो ये हो गया लंब, ये तो स्थिर रहेगा, तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी। तो देखिए लंब कितना हो जाएगा 24, तो ये लंब हो गया 24, कर्ण अपनी जगह स्थिर रहेगा, कर्ण कितना 25, तो ये हो गया आपका साइन सी का मान 24/25। और उसके बाद देखिए क्या है कास सी, तो कास सी का निकालो, कोण कहाँ पे बन रहा है सी के पास, तो देखिए हाँ
cos सी का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कड़। ये आपका बेसिक फार्मूला है, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। cos थीटा बराबर आधार बटा कड़। अब कोण यहाँ पे बन रहा है, तो कोण के सामने की भुजा लंब, ये लंब हो गया, ये कड़ है, ये आधार है। आधार कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7, और कड़ कितना है 25, ये हो गया 7/25। ये हो गया आपका cos सी का मान। तो उम्मीद करते कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अब नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मेन पॉइंट आपको यही समझना है, हमेशा बेसिक चीज़ें हैं, हमेशा ध्यान देना आपको है। जहाँ पे कोण बनेगा उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगा, और बाकी कड़ तो स्थिर रहेगा, और जो बचेगा वो आधार का हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दूसरा सवाल आपका कह रहा है आकृति 8.13। ये आपका आकृति कितना है, तो यह आपका 8.13। ये आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि चित्र ऐसे बना के दिया है किताब में। ये यहाँ पे Q के पास समकोण बन रहा है, जब समकोण है तो समकोण के सामने की भुजा कड़ होती है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब उसके बाद देखो मान निकालना है, तो एक काम करिए, देखिए कड़ का मान दिया है, लंब का मान दिया है, आधार का नहीं दिया है। तो यही चीज़ तो आपको बताए थे, समकोण त्रिभुज में कड़ होता है, लंब होता है, आधार होता है। तीनों में अगर किन्हीं दो का मान दे दिया है और तीसरे का पूछ रहा है कोई भी तीसरा, तो उस हमेशा क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप आधार का मान निकाल लीजिए, तब जाके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कड़ कितना है, तो 13 है, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो 12, तो 12 का स्क्वायर। आधार नहीं दिया है, तो ये हो गया आपका a का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं QR का स्क्वायर। तो चलो लिख दिए QR का होल स्क्वायर, क्योंकि आधार आपका QR है। तो 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 13 × 13 तो 169 हो जाएगा, बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे मतलब 12 × 12 तो 144 हो जाएगा, और प्लस QR का होल स्क्वायर। अब देखो 144 इधर प्लस का इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर QR का होल स्क्वायर। अब घटा दो, देखो 9 में से 4 गया 5, और तो देखिए 9 में से 4 गया तो हो जाएगा आपका 5। उसके बाद 6 में से 4 गया तो ये हो गया 2, 1 में से गया कुछ नहीं, तो 25 बराबर आ गया QR का होल स्क्वायर। तो बताए थे ना कि जब एक तरफ वर्ग रहेगा तो वर्ग हटाएंगे, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, करड़ी लग जाएगा। तो ये हो जाएगा करड़ी में 25 बराबर QR। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और वर्गमूल देखो कैसे निकालेंगे, तो 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 2 बार, तो QR हो गया। जब 2 बार हो गया मतलब तो कोई जोड़ा बन रहा है 2 बार, तो बाहर लिखा जाएगा 1 बार। ये हो गया वो करड़ी से बाहर, तो QR का मान कितना आया 5, या फिर इसी को लिख सकते हैं QR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए आधार का मान कितना आ गया, आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए निकालना किसका है, तो निकालना है tan p। देखो अब निकालना है tan p माइनस cot r। tan p कोण कहाँ पे बन रहा है, p के पास, cot r मतलब कोण कहाँ पे बन रहा है, r के पास। तो देखिए मेन फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, माइनस cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। ठीक, अब देखिए लंब कितना है तो कैसे पता चलेगा, तो कोण कहाँ पे बन रहा है, P के पास। तो जब कोण P के पास बन रहा है, क्योंकि tan P दिया है, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और ये आधार हो जाएगा, कड़ अपनी जगह स्थिर रहेगा। तो tan P मतलब लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आपका 5 बटे आधार कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस cot r। अब कोण कहाँ पर बन रहा है, तो R के पास। जब R के पास बन रहा है तो कोण के सामने की भुजा लंब,
ये लंब, ये आधार, तो आधार कितना हो गया, तो 5 हो गया, और लंब कितना हो गया, तो 12। देखिए 5/12, 5/12 पूरा कट गया, आया कितना, 0। इसका मतलब tan p माइनस काट r का मान कितना आ गया, तो 0 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए 3 नंबर वाला सवाल देखो, कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हल लिखते हैं, दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो अच्छा बताओ साइन ए बराबर क्या होता है, तो अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़। तो ये होता है लंब और बटे में कड़ होता है। इसका मतलब लंब का मान 3 और कड़ का मान 4। तो एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। नाम रख दो इसका ए बी सी। इतना हो गया। अब देखिए लंब कितना है, लंब ये है। समकोण त्रिभुज में लंब होता है, ये आधार होता है, ये कड़ होता है। तो लंब कितना है, 3, कड़ कितना है, 4। आधार निकाल लेते हैं, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय, कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर। लंब कितना है, 3, 3 का स्क्वायर। आधार कितना है, तो आधार आपका ए बी का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 16 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। तो देखिए 16 है, इधर 9 है, 9 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 16 - 9 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। तो ये बच जाएगा 7। तो 7 बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 7 है, तो जब ए बी बराबर निकालेंगे तो इधर करड़ी लग जाएगा, तो करड़ी में हो जाएगा 7। इतना ए बी का मान आ गया। तो ए बी का मान आ गया करड़ी में 7। हम देखिए किसका मान पूछ रहा है, कास ए और tan ए का। तो अब देखिए कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़, आधार और बटा कड़। तो देखिए आधार कितना है, तो आधार कड़ी में 7 और कड़ कितना है, तो 4। तो कड़ी में 7/4। ये हो गया आपका आंसर का से। इसी तरीके से tan ए का पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो देखिए लंब कितना है, तो लंब 3 है, आधार कितना है, तो कड़ी में 7। ये हो गया 3/कड़ी में 7 tan ए का मान। तो ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।